लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आदमियों में भी होती है और औरतों में भी होती है। यंगर फीमेल पॉपुलेशन में भी देखी जाती है। क्योंकि फीमेल्स तो ज्यादातर नॉन स्मोकर्स होती हैं, तो फिर लंग कैंसर क्यों होता है उनमें? उसकी कुछ मल्टीपल रीजंस हैं, जिनमें से एक तो हार्मोनल इश्यूज हैं कि विमेन के जो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं कैंसर के रिस्क, स्पेशली लंग कैंसर के कंटेक्स्ट में बात करें तो। इसके अलावा कुछ ड्राइवर म्यूटेशंस होते हैं, और जैसे कि EGFR म्यूटेशन, ये भी विमेन में पाया जाता है और ये भी कैंसर के रिस्क बढ़ा देते हैं। तो यही नहीं, लंग कैंसर के रिस्क जो औरतों में ज्यादा होती है, और स्पेशली जो नेवर स्मोकर्स होते हैं, दे हैव नॉट स्मोक्ड देयर एंटायर लाइफ येट दे हैव लंग कैंसर, उसकी एक वजह जो है वो सेकंड हैंड स्मोक भी है। क्योंकि औरतें जो है, अगर उनके पार्टनर्स स्पेशली हस्बैंड या फादर या घर में कोई और मेंबर्स जो है स्मोक कर रहे हैं, तो उनको सेकंड हैंड स्मोक से उनका प्रीडिस्पोजिशन बढ़ जाता है, यानी कि कैंसर की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है, बिकॉज दे आर नॉट स्मोकिंग इन एक्चुअल, बट किसी और के स्मोक करने से एक स्मोकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कैंसर रिस्क बढ़ती है। लेडीज को स्पेशली लंग कैंसर की रिस्क कम करने के लिए कुछ जानकारी होना जरूरी है। एक तो ये कि अपने घर में जब खाना पकाएं तो प्रॉपर वेंटिलेशन करें, यानी कि जो फ्यूम्स रिलीज होते हैं खाना पकाने से, उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि उन्हें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो ही कैंसर की रिस्क कर सकते हैं। और एग्जॉस्ट चला के रखना चाहिए जब भी हम खाना पका रहे हैं। अक्सर हम औरतें भूल जाते हैं एग्जॉस्ट चलाना, तो एग्जॉस्ट को लगवाएं और एट द सेम टाइम उसे यूज भी करें, क्योंकि खाने के जो फ्यूम्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं, और वो जो फ्यूम्स हैं वो खाली खाना पकाने की एक्टिविटी से नहीं, बल्कि जो आप फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे रिलीज होते हैं। इसके अलावा अगर आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो भी एग्जॉस्ट चला के डीप फ्राइंग करें, और कोशिश करें कि डीप फ्राइंग की एक्टिविटी को लिमिट करें।